हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं दिनेश सर, जैसे जानते होंगे आप 12th स्टूडेंट्स। आज आपका मैं गुजराती सब्जेक्ट का पहला लेक्चर लेने वाला हूँ। यस, गुजराती सब्जेक्ट का पहला लेक्चर। मैं भी आपको मिस करता था और आप भी मुझे मिस करते होंगे, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज का हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो नाम है उसका टाइटल है क्रोधी स्वभाव ने जीतवो रे। आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पर है। यस, क्रोध, गुस्सा, एंगर। ठीक है। कहा जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में कि हमारे अंदर षड्रिपु हैं। षड्रिपु, षड यानी 6, रिपु यानी दुश्मन। सीधी बात में बोला जाए तो 6 फीलिंग्स हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। पहला था काम। काम यानी किसी चीज से अत्यधिक लगाव, उसके बिना हम रह नहीं पाए। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह पाती। क्रोध, अभी क्रोध के बारे में क्या कहूं, बड़े बड़े घर उजड़ गए। लोभ यानी लालच, हम जितनी लालच करेंगे और बढ़ती जाएगी। लालच ऐसा कुआं है, हम जितना पानी डालेंगे उतना कुआं लेता जाएगा। लोभ हो गया। मोह, मोह का मतलब होता है किसी वस्तु, किसी व्यक्ति में हमारा ज़्यादा लगाव होना कि नहीं ये मेरा है, मैं किसको नहीं दूंगा, इस पर मेरा ही हक है, ये होता है मोह। मद यानी अहंकार, घमंड, ये तो सभी में होता है। कोई अच्छी चीज़ पा जाए, कोई अच्छी ओहदा मिल जाए तो उसको घमंड तो हो ही जाता है, इट्स नेचुरल। लेकिन हमको इस पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। इस पर एग्जाम्पल है कि तूफान आने पर पेड़ गिरते हैं, घास नहीं गिरती। क्यों? घास मुड़ जाती है, पेड़ डटे रहते हैं। और है मत्सर। मत्सर का मतलब मछली नहीं होता है, मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या, जेलसी, जलन। जो ईर्ष्या करता है वो खुद जलता है, लेकिन जिस पर वो ईर्ष्या करता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये जितना हो सके इन 6 दुश्मनों को अपने लाइफ में कंट्रोल कीजिए। अब आते हैं लेसन पर। इसमें 4 पैराग्राफ द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। यह गंगा सती, एक संत कवित्री बोलते हैं इनको गुजराती साहित्य में, अपनी शिष्या पानबाई को उपदेश दे रही है। वो गंगा सती उसके गुरु है कि क्रोधी स्वभाव को जीतकर हमको सबको समान नजरिए से देखना है। अगर हम सबको समान नजरिए से देखेंगे तो क्रोध आने की कोई वजह नहीं बचेगी। नेक्स्ट क्या बताएं? संसार में जितनी भी चीजें हैं उस पर मोह छोड़कर आपको प्रेम से सबके साथ चलना है, निर्मलता से क्रोध पर विजय पानी है, सबसे मित्रता रखनी है। जगत का वैभव यानी जितनी भी चीजें हैं फिजिकल जो भी, वो निरर्थक हैं क्योंकि एक न एक दिन नष्ट होने वाली हैं। कोई भी यहाँ पे एटर्नली रहेगा नहीं, और दुर्जनों का साथ छोड़ देना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँ क्या होती है ये थ्योरी, कि अच्छी आदतें हमको देर से लगती हैं और बुरी आदतें हम जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट है इस लोक परलोक की इच्छा छोड़ दो, क्योंकि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो यही स्वर्ग है, अगर हम बुरा काम करते तो नरक से भी बदतर है। तो लोग बोलते हैं स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, लेकिन गंगा सती पानबाई को बता रही है कि जितनी भी सिद्धियां लोगों ने पाई हैं इस संसार में, सब तिनके समान है, तुच्छ है। क्योंकि आज किसी और की होगी, कल किसी और की होगी। एग्जाम्पल आपको बता दो, वर्ल्ड कप आप देखते होंगे। वर्ल्ड कप एक बार एक देश ने जीता तो हो सकता है दोबारा जीते, लेकिन अगली बार कोई और देश जीत सकता है। तो सिद्धियां पर ज़्यादा बहस करना उचित नहीं है। यानी सिद्धियां जो हैं सब मिथ्या हैं, आज आपकी होगी, कल किसी और की होगी। नेक्स्ट है कि गुरुओं के वचन में हमको विश्वास रखना चाहिए। गुरु के वचन में
जो इंसान गुरु के हिसाब से चलता है, गुरु द्वारा कहे हुए मार्ग पर चलता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने कई कहानियों में सुना होगा, कई सीरियल्स में देखा होगा कि गुरु जो होता है अपने शिष्य को सही रास्ता दिखाता है। मेरे ख्याल से जैसे गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा तो 5 लेक्चर भी कम पड़ेंगे। जो गुरु के वचन के हिसाब से चलता है, संसार में कोई भी उसको कुछ नहीं कर सकता। वैसे तो मैं मानता हूँ हमारी आखिरी गलती हमारी गुरु होती है, जो बहुत कुछ सिखाती है। नेक्स्ट है कि इन क्रोध से दूर कैसे रहें। क्रोध तो आएगा, सबके अंदर होता है, लेकिन इसको हो सके तो उतना कम कीजिए। हो सके तो किसी बात का कारण ढूंढिए, बिना कारण क्रोध मत कीजिए। समाज में रहने के लिए हमको सबसे समान भाव से व्यवहार करना है, सबको समान रूप से देखना है, सबकी इज्जत करनी है। क्रोध करने से तो कुछ नहीं होगा। तो ये कहा जाता है कि गुस्सा और तूफान जाने के बाद पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ, क्योंकि एक बार बोली गई बात बड़े बड़े परिवार उजाड़ देती है। क्रोध में इतनी ताकत होती है। लेकिन क्रोध, कहते हैं क्रोध की खुराक है बुद्धि, क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी बुद्धि काम करना छोड़ देती है। अब इसी के साथ गंगा सती ये भी बोलती है कि आप कभी भी किसी भी चीज़ का अभिमान मत कीजिए। जैसे मतलब मद, सिद्धियाँ यानी अचीवमेंट्स जो होती हैं उनका कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ मैं ही हूँ गुजराती का सर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे से भी बड़े सुपीरियर सर हैं, लेकिन मैं जो है मेरे पास ज्ञान में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बोलते हैं ना शेर के ऊपर सवा शेर होता है। तो नेक्स्ट बोलती है कि मन की इच्छाओं को छोड़कर भगवान में विश्वास करो, क्योंकि मन की इच्छाएं अनंत हैं, इन्फिनाइट हैं, उसका कोई अंत नहीं है। हमारा मन ऐसा है कि हमको इच्छाओं से मुक्ति देगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरह इस लेसन का सार था जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद रखता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस लेसन के बारे में कोई भी प्रश्न हो, दुविधा हो, किसी भी प्रश्न उत्तर में डिफ़िकल्टी हो, किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में, पूरे लेसन में तो नहीं हो सकती, क्वेश्चन आंसर में कोई हो, तो आप मुझे बेझिझक व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके डिफ़िकल्टी दूर करूँगा और आपको आसानी होगी लेसन पढ़ने में। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।